मुरादाबाद शहर में 2 दिन से हो रही लगातार वर्षा की वजह से शहर के कई स्थानों पर जलभराव जैसी समस्या खड़ी हुई। शहरवासियों का ये कहना है कि नाली और नालों की ठीक ढंग से सफाई न होने की वजह से शहर में हर वर्ष थोड़ी सी वर्षा होने के बाद यहाँ पर जलभराव जैसी समस्या खड़ी हो जाती है। जलभराव इस तरह शहर के कई स्थानों पर दिखाई दिया कि घरों में गंदा पानी घुसता हुआ दिखाई दिया। सभी का ये कहना है कि नगर निगम ने आज तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं तलाश किया है। मुरादाबाद महानगर में 2 दिन से हो रही लगातार वर्षा की वजह से शहर के कई स्थानों पर जलभराव जैसी समस्या खड़ी हुई और स्थानीय निवासियों को अनेक समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। हर वर्ष होने वाली वर्षा के बाद शहर के कई स्थानों पर हुए जलभराव से अनेक समस्याएं शहरवासियों के सामने आती हैं, मगर अब तक नगर निगम ने इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं निकाला। मुरादाबाद महानगर के थाना नागफनी, गलशहीद, मुगलपुरा, सिविल लाइंस, कटघर, लाइन पार्क के साथ कई स्थानों पर वर्षा के बाद हुए जलभराव से काफी समस्याएं लोगों के सामने आई। शहरवासी गंदे पानी में से होकर अपने रोजमर्रा के काम को करते हुए दिखाई दे रहे थे। जलभराव इस तरह दिखाई दे रहा था कि मानो किसी नदी का नजारा यहाँ पर आज हो गया हो। शहरवासी जलभराव से होने वाली समस्याओं को लेकर नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। जलभराव से 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन चालकों को भी काफी समस्याएं हुई। हालात तो यहाँ तक खराब हुए कि कई लोगों के वाहन पानी में घुस गए और वाहन खराब हो गए, जिसके बाद काफी देर की मशक्कत के बाद वाहन चालक आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। शहर के कई स्थानों पर हुए जलभराव की वजह से कई दुर्घटनाएं भी सामने आई, जिसका शहरवासियों ने डट कर मुकाबला भी किया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि हर वर्ष थोड़ी सी वर्षा होने के बाद शहर के कई स्थानों पर जलभराव जैसी समस्या हो जाती है। उसका कारण यह है कि नाली और नालों की ठीक ढंग से सफाई नहीं होती, साथ ही पानी की निकासी की कोई दुरुस्त व्यवस्था नहीं है। यही वजह है कि वर्षा होने के बाद जलभराव हो जाता है और गंदा पानी घरों में घुसता है। नगर निगम और क्षेत्र पार्षद को इसके बारे में बखूबी जानकारी है, मगर अब तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। काट की पुलिया का चौराहा है, यहाँ बारिश पड़ने से काफी पानी इकट्ठा हो जाता है और जिसके कारण आने जाने वालों को काफी दिक्कतें पड़ती हैं। और यहाँ जो लाइट की प्रॉब्लम, पानी खड़ा हो जाता है, यहाँ इतना पानी खड़ा हो जाता है कि घरों में पहुँच जाता है पानी, जो नीचे घर हैं और दुकानों में पहुँच जाता है, जिसके कारण लाइट भी भाग जाती है, पानी भी नहीं आता। और ये पुलिया बनी है अभी नई काट की, ये पुलिया के चौराहे पर, इसकी वजह से भी काफ़ी पानी इकट्ठा हो जाता है। 2 दिन से बारिश हो रही थी, 2 दिन से पानी यहाँ खड़ा है। बिल्कुल 2 दिन से पानी खड़ा है कंटिन्यू। कितने साल से है ये समस्या? लगभग 10 साल तो हमें हो गए यहाँ रहते हुए, 10 साल से हम कंटिन्यू देख रहे हैं इस चीज़ को। मुरादाबाद का नगर निगम भले ही शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का दावा करता हो, मगर ये सब वादे खोखले नजर आते हैं। शहर के सभी स्थानों पर हुए जलभराव के बाद नगर निगम पर लापरवाही का आरोप शहरवासी लगाते हुए दिखाई दिए। आज मुरादाबाद में 2 दिन से लगातार हो रही वर्षा की वजह से शहर के कई स्थानों पर जलभराव जैसी समस्या खड़ी हुई। मैं मुरादाबाद के किसी नदी के किनारे नहीं खड़ा हूं, मैं मुरादाबाद के थाना नागफनी इलाके में खड़ा हूं। आप यहां देख सकते हैं कि दूर तक आपको पानी यहां नज़र आ जाएगा। पूरे इलाके में पानी जो है कम से कम 2 से 3 फुट यहां पर पानी खड़ा हो चुका है और नालियां पूरी तरह भर चुकी हैं। स्थानीय निवासियों को यहाँ से निकलने में और जाने में काफ़ी समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। यहाँ पर जितने भी वाहन आ रहे हैं वो वाहन पूरी तरह पानी में डूबते दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग यहाँ से वापस जा चुके हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि इस रास्ते से वो निकलेंगे तो उनकी गाड़ी यहाँ पर ख़राब हो सकती है। ये समस्या कोई नई नहीं है, ये समस्या कई वर्षों से यहाँ पर चली आ रही है। हर बार थोड़ी सी वर्षा होने के बाद इस इलाके में जलभराव इस तरह हो जाता है कि पूरा नज़ारा नदी जैसा दिखाई देता है। कुल मिलाकर इस पूरे इलाके में थोड़ी सी वर्षा होने के बाद हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि लोगों के घरों में भी पानी यहाँ पर चला जाता है। कुछ लोगों ने अपने घर के बाद एक थोड़ी सी बाउंड्री वॉल बना रखी है जिससे उस पानी उनके घर में ना घुसे। आप ये देख सकते हैं, ये एक ई रिक्शा इधर से जा रही है। अब उसमें वो वहाँ तक पार कर पाएगी नहीं कर पाएगी ये उसको मालूम नहीं है, मगर वो इस रास्ते से जा रहा है, क्योंकि एक ये रास्ता ऐसा है जो शहर के मुख्य क्षेत्र में जाता है। देखिए यहाँ पे मेरे साथ एक स्थानीय निवासी हैं। क्या नाम है आपका? श्याम बाबू शर्मा। श्याम बाबू शर्मा जी, ये इलाके में कब से जल भराव है और कब तक कैसे रहता है? यहाँ अगर थोड़ी सी बारिश पड़ती है तो पानी भर जाता है। अच्छा। और यहाँ रास्ते में आने वाले जाने वालों को दिक्कत होती है। कैसी स्थिति पैदा हो जाती है जल भराव के बाद यहाँ पे? यहाँ तो अगर बच्चा भी डूब जाने की स्थिति में रहता है। कितने साल से आप रह रहे हैं और कितने साल से देख रहे हैं ये समस्या? यहाँ कम से कम 20 साल से हम रह रहे हैं। ये समस्या बनी हुई है? यही समस्या है।
तो ये जब थोड़ी सी अब जैसे 2 दिन से वर्षा हो रही है तो स्थिति और रहेगी या फिर ऐसे ठहरा रहेगा पानी नहीं, पानी निकल जाता है बारिश बंद होने के बाद। बंद होने के बाद? जी, अभी जो पानी यहाँ रह गया है कितना फुट होगा अंदाजन? ये कम से कम 2 फुट तो मान के चलो। 2 फुट पानी होगा। 3 फुट पानी नहीं, 2 फुट। तो ये इनका स्थानीय निवासी जो हैं उनका ये कहना है कि थोड़ी सी वर्षा होने के बाद यहाँ पर जो है जल भराव जैसी समस्या खड़ी हो जाती है और 2 से 3 फुट पानी यहाँ पर खड़ा हो जाता है। आप देख सकते हैं एक दुकान है वो पूरी तरह आधी डूब चुकी है और पूरी सामने बिजली घर है और यहाँ पर ये बताया गया है कि लाइट की जो सप्लाई है वो यहाँ पर बंद कर दी जाती है क्योंकि पानी जो है वो ट्रांसफार्मर के पास यहाँ पर चला जाता है। तो इसकी सुरक्षा की दृष्टि से जो है यहाँ पर जो है बिजली की व्यवस्था जो है वो बंद कर दी जाती है क्योंकि ऐसा ना हो कि पानी थोड़ा सा बढ़ जाए और यहाँ पर एक समस्या खड़ी हो जाए। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख कर यहाँ पर बिजली सप्लाई जो है बंद कर दी जाती है क्योंकि सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर मुद्दा है। तो सारी बातों को ध्यान में रख कर यहाँ पर बिजली विभाग काम कर रहा है, मगर कुल मिलाकर नगर निगम की लापरवाही की वजह से हर साल थोड़ी सी वर्षा होने के बाद यहाँ के निवासियों को इस जलभराव की समस्या से दो चार होना पड़ता है। कुछ स्थानीय निवासियों का ये कहना है कि यहाँ पर जलभराव की वजह से बच्चों को भी परेशानी होती है, बुजुर्गों को भी परेशानी होती है। तो कुल मिलाकर इस समस्या का समाधान कई वर्षों से अब तक नहीं हो पाया है। अपने सहयोगी आलम अब्बासी के साथ मैं काशिफ खान, सिटी चैनल मुरादाबाद।